नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लेने जा रही है। इंडियन गवर्नमेंट जीपीएस और अदर सिस्टम पर निर्भरता कम करने के लिए अपने इंडिया मेड नेविगेशन सिस्टम को आगे बढ़ाना चाहती है। अब तक जीपीएस आप सबको पता होगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये पूरे वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलर सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम रहा है। इसी तरह नेविक सिस्टम भी है, जिसको नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। तो ये नेविक सिस्टम का अभी इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जब तक इसका यूज स्मार्टफोन के अंदर नहीं बढ़ेगा, तब तक इसका एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा। तो इंडियन गवर्नमेंट पुश कर रही है कि जो स्मार्टफोन मेकर्स है, एप्पल, सैमसंग, Xiaomi, जिनका भी प्रोडक्शन इंडिया में होता है, वो नेविक सिस्टम को अलाउ करें। तो ये नेविक सिस्टम क्या होता है, गवर्नमेंट नेविक सिस्टम को क्यों बढ़ावा देना चाहती है, तो हम यहाँ पर काफी कुछ डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। नाउ नेविक इसरो द्वारा डिजाइन किया गया इंडिया का सैटेलाइट सिस्टम है। इस पर 2006 में काम शुरू हुआ था। उस समय अप्रूव्ड बजट $174 मिलियन था, जो 2011 में कंप्लीट होने की उम्मीद थी, लेकिन 2018 में स्टार्ट हो गया। इंडिया ने पूरे इंडियन लैंडमास को कवर करते हुए और अपनी बाउंड्री से 1500 किलोमीटर तक स्काई में 8 सैटेलाइट्स डिप्लॉयड किए हैं। इसमें से प्रेजेंट में 7 सैटेलाइट्स एक्टिव है। इसमें 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है, जो लोअर ऑर्बिट में रखे जाते हैं, जबकि 4 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स है, जो हायर ऑर्बिट में रखे जाते हैं। अगर हमें इसे पूरे वर्ल्ड में लाना है तो हमें कम से कम 24 सैटेलाइट्स की आवश्यकता पड़ती है। अभी प्रेजेंट में जीपीएस के टोटल 32 सैटेलाइट्स है। नेविक सिस्टम जीपीएस की कंपैरिजन में मोर एक्यूरेट है, क्योंकि ये ड्यूअल फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफर करती है, L5 बैंड और S बैंड। नेविक सिस्टम से प्राइमरी सर्विस एरिया में 20 मीटर से अधिक की पोजीशन एक्यूरेसी प्रोवाइड करने की उम्मीद की जाती है। इंडिया नेविक को मेन स्ट्रीम सर्विस बनाने के लिए अग्रेसिवली बढ़ावा दे रहा है। नेविक को पार्टली डिप्लॉयड किया गया था, क्योंकि हॉस्टाइल सिचुएशन में फॉरेन गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल्ड ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम तक पहुंचने की कोई गारंटी नहीं है। और इंडिया अपनी टेक्नोलॉजीज का निर्माण करके जीपीएस जैसे फॉरेन सिस्टम्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम करना चाहता है। इंडिया ग्लोबली नेविक कवरेज को एक्सपांड करना चाहता है। नाउ अब हम बात करते हैं कि नेविक सिस्टम कहाँ यूज किया जाता है। तो इंडिया में जो पब्लिक व्हीकल है, उसे ट्रैकिंग करने के लिए नेविक का यूज किया जाता है। फिर फिशरमैन जब डीप सी में जाते हैं तो वहाँ पर टेरेस्ट्रियल नेटवर्क नहीं होता है, उस समय इमरजेंसी वार्निंग अलर्ट प्रोवाइड करने के लिए नेविक का यूज किया जाता है। और नेचुरल डिजास्टर के समय काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब यहाँ पर इंडिया पुश कर रहा है कि स्मार्टफोन में बड़े स्केल पर यूज किया जाए। इंडियन गवर्नमेंट ने जो स्मार्टफोन मेकर्स है, उनके साथ मीटिंग करी और स्मार्टफोन के अंदर इंडिया मेड नेविगेशन सिस्टम जो नेविक है, इसका यूज करने के लिए कहा। लेकिन सैमसंग, एप्पल, Xiaomi, इनको डर लग गया, क्योंकि डिसरप्शन आ सकता है स्मार्टफोन मार्केट में। क्योंकि नेविक सिस्टम स्मार्टफोन में लाना चाहते हैं तो चिपसेट और हार्डवेयर चेंज करना होगा, जिसकी वजह से स्मार्टफोन्स के कॉस्ट बढ़ जाएंगे। तो स्मार्टफोन मेकर्स को यही परेशानी है कि जब कॉस्ट बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी इंडियन गवर्नमेंट इस सिस्टम को बढ़ावा देना चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट अदर सिस्टम्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम करना चाहती है। और 2023 से जो भी स्मार्टफोन बनेगा, उसके अंदर नेविक का यूज किया जाए, ऐसा गवर्नमेंट चाहती है। लेकिन मोस्ट कंपनीज 2024 में लॉन्च होने वाले मॉडल के लिए पहले से तैयार है। इस सिस्टम को लागू करने से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए स्मार्टफोन मेकर्स को ज्यादा परेशानी हो रही है। कई देश है जो अपने ओन सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रशिया ने जो लोकली मेड स्मार्टफोन्स होते हैं, उनको कह दिया कि जो रशिया का नेविगेशन सिस्टम है ग्लोनास, ये स्मार्टफोन के अंदर होना चाहिए, क्योंकि इस समय लगातार सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। और कल को यूएस कह दे कि रशियन सिविलियन जीपीएस का यूज नहीं कर सकते, तो रशिया चाहता है कि जो भी अब स्मार्टफोन बनेगा, उसमें ग्लोनास सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके अलावा चाइना में बाइडू, ये जून 2020 में कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी मैंडेट नहीं किया है। मगर 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि करीब 94% जो स्मार्टफोन बन रहे हैं, उसमें बाइडू सपोर्टेड है। यूरोपियन यूनियन ने 2016 में गैलीलियो सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया और जल्द ही 24 सैटेलाइट्स की सिस्टम को पूरा करने का प्लान है। आईफोन जैसे स्मार्टफोन पहले से ही ग्लोनास, गैलीलियो, QZSS, बाइडू को सपोर्ट करते हैं। हालांकि इस सिस्टम को नेविक से बहुत पहले लॉन्च किया गया था। तो इंडियन गवर्नमेंट भी जल्द ही नेविक सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहती है। अब स्मार्टफोन मार्केट की बात करें तो Xiaomi एंड सैमसंग की भारत के स्मार्टफोन मार्केट में 38% हिस्सेदारी है। चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है स्मार्टफोन का, फिर सेकंड नंबर पर इंडिया है। एप्पल के बहुत एक्सपेंसिव स्मार्टफोन होते हैं, तो एप्पल के स्मार्टफोन की लगभग 3% हिस्सेदारी है। इसके अलावा कई चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स है, जिसकी हिस्सेदारी 28%
के आसपास है। ये चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स ने 2 सितंबर को मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था। फिर रियलमी, जिसकी मार्केट में 16% हिस्सेदारी है, इन्होंने भी मीटिंग अटेंड नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर सैमसंग और Xiaomi को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि ये दोनों का मार्केट आप देखोगे तो इनका एक $200 कैटेगरी में बड़ा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और इनको स्मार्टफोन में ड्यूल बैंड चिपसेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जीपीएस एंड नेविक दोनों का यूज करना पड़ेगा। स्मार्टफोन इंडस्ट्री सोर्सेज का ऐसा कहना है। तो इसकी वजह से स्मार्टफोन के प्राइसेस और बढ़ जाएंगे और हो सकता है कि मार्केट शेयर कम हो जाए। तो यहाँ पर स्मार्टफोन प्लेयर्स का कहना है कि 2025 तक इस नेविक सिस्टम को इम्प्लीमेंट की जाए। तो फाइनल डिसीजन अब आगे आने वाले समय में पता चलेगा। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।